नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 1 बजे मेरे पेट में अचानक गुड़गुड़ होने लगी और साथ ही में दर्द भी होने लगा। उस समय मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बर्थ पर सोया रहा। लेकिन 15-20 मिनट बाद मेरे पेट का दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझसे सहन भी नहीं हो रहा था और मुझे वॉशरूम की तरफ भागना पड़ा। जब मैं ट्रेन के टॉयलेट पहुंचा तो मैंने पाया कि टॉयलेट में पहले से कोई था। मैं दूसरे कोच के टॉयलेट में गया तो उस वाले टॉयलेट में भी पहले से ही कोई था। उसके आगे वाले कोच में गया तो मैंने देखा कि उस टॉयलेट के बाहर काफ़ी सारे लोग सोए हुए थे। उन सब लोगों को पार करके टॉयलेट में जाना एकदम इम्पॉसिबल था। मैं अपने पेट को पकड़कर उल्टी सीधी शक्लें बना रहा था। तभी ट्रेन धीरे होने लगी। ट्रेन के धीरे होते ही मुझे लगा कि हो ना हो ट्रेन अभी रुकने वाली है और मैं तुरंत ही वापस अपनी सीट की तरफ भागा। मैंने अपनी सीट पर से एक पानी की भरी हुई बोतल उठाई और ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन में से उतरा और वही पास में पटरियों के किनारे हल्का होने बैठ गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था, तभी मेरी नज़र पास ही में पड़े एक आदमी पर गई। वह आदमी पटरियों के किनारे इस तरह सोया हुआ था कि मानो वो मर चुका हो। उसे यूं देखकर मुझे प्रेशर आना भी बंद हो गया था। पूरा मामला बीच में ही अटक गया था। मैंने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया और जल्दी से धो के मैं अपनी पैंट ऊपर चढ़ा ही रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हैं। मैंने डरते हुए अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे पैर पंजे से मजबूत पकड़े हुए हैं। मैं अपने पैर को अभी देख ही रहा था, तभी ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन को चलता देखकर मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मैं मुंह के बल जोर से नीचे गिर गया, जिस वजह से मेरा सिर पटरियों पर पड़े पत्थरों से जोर से टकराया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को उसी आदमी के बगल में लेटा पाया, जिसे देखकर मैं डर गया था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा ताकि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरे घंटों तक चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया, लेकिन जंगली जानवरों की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तभी मेरे बगल में लेटा हुआ आदमी सरकता हुआ ढलान से नीचे गिर गया। उस समय मेरी समझ में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि वो आदमी अपने आप ही सरक गया या फिर किसी ने उसे नीचे खींच लिया। उसके नीचे जाते ही मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। फिर अचानक ही किसी का पंजा उड़ते हुए मेरे मुंह पर आकर गिरा। उसे देखकर मैं समझ गया था कि अब मेरा भी यही हाल होने वाला है। अब मैं डर के मारे और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा था। तभी मुझे पटरियों के सामने कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने मुझे देखते ही उठा दिया और उठाकर गांव में लेकर चले गए। गांव पहुंचने के बाद मुझे वहां पर पता चला कि उन पटरियों के पास आदमखोर आत्माओं का कब्जा है। रात में तो क्या, दिन में भी वहां पर कोई भी नहीं जाता है।
खास करके अकेले में तो कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।